हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए और 20% साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए निवेशित धनराशि प्राप्त ब्याजों का अंतर 448 है। निवेशित धनराशि का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें मूलधन निकालना है, यानी कितना निवेशित किया ये राशि निकालना है, यानी मूलधन। जबकि अंतर यहाँ पर दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मान लेते हैं हम अपने मन से 100 रुपया जो है मूलधन है। अब यहाँ पर 3 वर्ष का रहा है तो 3 बार ऐसे खींचिए। 100 का 20% निकालिए, 100 का 20% तीनों बार। यहाँ पर भी 20%, यहाँ पर भी 20%। तो 100 का 20% कैसे निकालेंगे, देखिए 100 गुने 20% हटाएंगे तो नीचे में 100। देखिए ये 100 कट गया तो कितना 20, तीनों बार 20 लिख दीजिए। ठीक, 3 वर्ष है तो ये साधारण ब्याज निकल गया। 3 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज पूछे कि 100 रुपया का साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा, तो देखिए पहले वर्ष में 20, दूसरे वर्ष में 20, तीसरे वर्ष में 20, टोटल हो जाएगा 60 रुपया। ये साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है, तो इस 20 का पहले 20% निकालें। तो इस 20 का 20% कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, यहाँ पर 4 आएगा। ये तो 2 वर्ष का। तीसरा वर्ष में, तो तीसरा वर्ष में क्या होगा, देखिए इस तीनों को जोड़ दीजिए, इस तीनों को, तो 20, 20 और 4 तो 44। ठीक, तो 44 का 20% हटाएंगे नीचे में 100। देखिए 0 से 0 कट गया, 44 दूना 88 और 10 से भाग देंगे तो ये दशमलव यहाँ पर आएगा, यानी 8.8। तो यहाँ पर लिख दीजिए 8.8। ठीक, अब देखिए अगर साधारण ब्याज की बात करें 3 वर्ष का, तो साधारण ब्याज 3 वर्ष का ये 60 रुपया हो जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरे को जोड़ दीजिए, इस पूरे को, तो 100 रुपया का ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अंतर हमें यहाँ पर मालूम है प्रश्न में अंतर, तो यहाँ पर भी अंतर ही निकालेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अंतर निकालने के लिए सिर्फ हमें इस दोनों को जोड़ना होगा, इस दोनों को। तो 4 + 8.8 तो 12.8 हो जाएगा अंतर। देखिए यहाँ पर ये जो है ऐसे समझिए, 12.8 रुपया जो है 100 रुपया मूलधन होता है। 12.8 चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर के लिए 100 रुपया मूलधन, तो 1 रुपया के लिए कितना, एक अंतर लाने के लिए 100 बट्टे में 12.8। ठीक, इसीलिए प्रश्न में पहले देख लीजिए कितना, 448 अंतर लाना है हमें, तो मूलधन कितना होगा, इसीलिए 448 अंतर लाने के लिए, दोनों का अंतर लाने के लिए कितना मूलधन होना चाहिए ये हमें निकालना है। तो 100 बट्टे में 12.8 गुने 448 से गुना कर देंगे, दशमलव हटेगा, ऊपर में 0 आएगा। 4 से देखिए 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 से 4 एकान 4, 4 एकान 4, 4 दूना 8। फिर 4 से 4 अट्ठे 32, 4 से 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 सत्ते 28, फिर 2 से ये 500 हो जाएगा। 500 गुने ये 7 को गुना कर दीजिए तो कितना, 3500
आपका मूलधन हो जाएगा। ये आपका देखिए, ये आपका सी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय करता है। यदि अपनी चाल में 30% की वृद्धि करता है तो उसे उसी दूरी तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझें। सबसे पहले स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक, ये पहले का, ये क्या है, पहले का, और ये वर्तमान का। ठीक, देखिए पहले जो लगता था स्पीड, मान लेते हैं 100 की चाल से चलता था। अब कह रहा है कि अपनी चाल में 30% का वृद्धि, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना, 130। देखिए ये कटने वाला काट दीजिए, ये जीरो कैंसिल, ये अनुपात में आएगा। यानी पहले 10 की चाल से चलता था तो अब वर्तमान में 13 की चाल से। अब टाइम निकालेंगे, समय, तो समय जो होता है चाल का उल्टा होता है, तो 13 इधर आएगा, 10 उधर चला जाएगा। यहाँ 13 और ये 10 इधर। अगर ऐसे समझिए कि 10 की चाल से चलता है तो 13 मिनट लगता है, अगर 13 की चाल से चलता है तो 10 मिनट लगता है, ऐसे समझिए। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न में ये जो अंतर दिया गया है, समय का अंतर दिया गया, यानी कह रहा है तो उसे उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है। अगर वृद्धि कर देता है चाल में तो इस दोनों समय का ये अंतर हो गया। तो देखिए इस दोनों समय का अंतर निकालिए, तो 13 में से 10 घटाएंगे तो कितना, 3 यूनिट। 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट 15 मिनट के बराबर, इसलिए 1 यूनिट कितने मिनट के बराबर, तो देखिए 15/3, 3 पंचे 15, 5 यूनिट के बराबर हो जाएगा। यानी 1 यूनिट 5 मिनट के बराबर। हमें निकालना है नियत समय। देखिए अपनी मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय, तो ये समय है मूल चाल से। देखिए अगर मूल चाल बोले तो ये 10 है, तो इस स्पीड से चलने पर ये निकालना होगा हमें, तो 13 यूनिट, तो इसको 13 से गुना कर दीजिए, तो 13 पंचे 65, 65 हो गया आपका 1 घंटा 5 मिनट। यही आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ABCD एक आयत है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक आयत बनाना होगा। ठीक, एक आयत बनाइए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है AB, तो यहाँ पर नाम दीजिए ABCD। देखिए AB कह रहा है 10 सेंटीमीटर, BC कह रहा है BC ये आपका 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है O आयत ABCD की 3 भुजा, AB यानी ये भुजा आपका, ये भुजा हो जाएगा AB, और BC ये भुजा, और CD ये भुजा, इस तीनों को स्पर्श करने वाले एक वृत्त का केंद्र है। O जो है एक केंद्र है, यहाँ पर वृत्त लेना होगा। तो एक देखिए ये जो है तीनों भुजा को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है। तो कह रहा है कि O जो है केंद्र है, तो अब इसका केंद्र जो है यहाँ पर होगा, यहाँ पर केंद्र होगा। ठीक है, यहाँ पर केंद्र होगा। तो कह रहा है कि त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर अगर ओ होगा तो ये भुजा ऐसे होगा, ये भुजा ऐसे होगा, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, ओ बी सी इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार यानी बेस, ठीक है, आधार होता है और गुणे ऊंचाई होता है, ये दोनों निकालना होगा। तो आधार तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे आधार तो 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई देखिए, ऊंचाई ध्यान से समझिए, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, इसका वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है। यह लंबाई जो है इस लंबाई के बराबर है, ठीक। तो इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी त्रिज्या हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो है, ये केंद्र है यहाँ पर ओ, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, स्पर्श कर रहा है, तो ये भी तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक, समझ रहे हैं ना। तो ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर हुआ, तो वृत्त का त्रिज्या यही तो ऊंचाई हो गया त्रिभुज का। तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रखिए। अब देखिए 2 से 2 दूना 4, 8 दूना 16, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।